जो लोग इस देश में कम्युनल राजनीति को करते हैं, जो लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करते हैं, जो लोग इस देश में शोषण की राजनीति करते हैं, उनको तो समाजवाद बुरा लगेगा ही। सही पकड़े हैं। संविधान की तो रात दिन हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में। रात दिन संविधान का बिगुल बजाकर उसकी हत्या कर दी जा रही है। अरे देवा, प्रदेश में समान व्यवहार क्यों नहीं होता है? मस्जिद के लिए लोग सड़कें जाम नहीं कर सकते, सड़कों पे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन वही मुख्यमंत्री सड़कों पे एक महीने की कावड़ यात्रा का आयोजन कैसे करा लेते? ये समान भाव यहाँ कैसे चला जाता है? वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि कावड़ियों में मुझे भूले नजर आते हैं, तो तुम्हें नमाजियों में कोई ईश्वर का नजर क्यों नहीं आता? हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आरएसएस और बीजेपी देश की संविधान के खिलाफ आज़ाद भारत से ही रही है, जो कि आज सेकुलर शब्द को हटाने की मांग कर रही है। इसी मैटर में इस चश्मे वाले भाई साहब का क्या कहना है, आइए वीडियो में देखते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, सो लास्ट तक बने रहना। चलो भाई देखो अपने क्या करता है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बयान दिया है दत्तात्रेय घोष बोले हैं, आरएसएस के सर कार्यवाहक हैं, उनका बयान है कि समाजवाद और धर्म पे शब्द को प्रस्तावना में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था कांग्रेस की सरकार के द्वारा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? सीधी सी बात है कि जो लोग इस देश में कम्युनल राजनीति को करते हैं, जो लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करते हैं, जो लोग इस देश में शोषण की राजनीति करते हैं, उनको तो समाजवाद बुरा लगेगा ही, उनको तो लोकतंत्र बुरा लगेगा ही, उनको तो संविधान बुरा लगेगा ही, उनको तो सेकुलर शब्द बुरा लगेगा ही। सीधी सी बात है, उनकी राजनीति का उल्लू जहां कहीं टेढ़ा होता है वो शब्द है सेकुलर। जहां पर उनकी राजनीति विराम होती है उस शब्द का नाम है सेकुलर। जहां पर उनकी राजनीति सोचने पर मजबूर हो जाती है उस शब्द का नाम है समाजवाद। तो दिक्कत तो तकलीफ तो होनी है समाजवाद से। तकलीफ ये है, समाजवाद शब्द से तकलीफ नहीं है। समाजवाद एक विचारधारा है, लोगों को साथ लेकर चलने की, आपसी में बराबर की भावना को कायम करने की, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की। हम आज एक वोट देते हैं, हर भारतीय को वोट देने का अधिकार है। किसके तहत है वो? समाजवाद की एक अवधारणा उसमें भी सम्मिलित होती है कि गरीब का वोट भी उतना ही वैल्यू रखता है और अमीर का भी उतना वैल्यू रखता है। जिस दिन तुम ये सारी अवधारणाएं संविधान से हटा दोगे, फिर तो भाई सारी चीजें जो होगी जाति प्रथा के हिसाब से होगी, धर्म के हिसाब से होगी, जैसा कि चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा के लिए आयोजन कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री जिनको लोगों ने वोट दिया तो वो उसके भी मुख्यमंत्री जिसने दिया, जिसने नहीं दिया उसके भी मुख्यमंत्री, प्रदेश की सभी जनता के मुख्यमंत्री है। इसके बावजूद कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर धार्मिक एजेंडे सीधे कर रहा है, अपनी धार्मिक विचारधारा को आगे रख रहा है संविधान से। यही सेकुलर शब्द को खत्म करना है, यही इस देश के लोकतंत्र की हत्या करना है, यही इस देश के मूलभूत ढांचे और संविधान के मूलभूत ढांचे को खत्म करना है, और ये नहीं होना चाहिए। शिवराज चौहान है, वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष नहीं, सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। ये है भारतीय संस्कृति। कि बाबा साहब का संविधान बुरा है, क्यों हमें वासुदेव कुटुंबकम के पे चलना होगा? हम आर्टिकल 15 पे क्यों नहीं चल सकते? हम संविधान के आर्टिकल 15 पे क्यों नहीं चल सकते, जो कहता है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता? क्यों हम संविधान के आर्टिकल 15 के हिसाब से नहीं चल सकते? अगर नहीं चल सकते तो इस देश में संविधान का मतलब क्या रह गया? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या रह गया? कानूनी व्यवस्था का क्या मतलब रह गया? इस देश में जाति के नाम पर कई सारी हिंसाएं हो रही हैं। कहीं यादवों की चोटी काटी जा रही है, कहीं लोधो राजपूतों को लैट्रिन खिलाई जा रही है, शर्म करो शर्म। कहीं जाति के नाम पर किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है। ये सेकुलर शब्द और संविधान की धाराएं होने के बावजूद ये सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि संवैधानिक लोग नहीं है सत्ता में, संवैधानिक सोच के लोग नहीं है सत्ता में, सेकुलर सोच के लोग नहीं है सत्ता में। आज सत्ता में वो लोग हैं जो इस देश में कम्युनल राजनीति को उल्लू सीधा कर। इस भाई साहब का बात तो बिल्कुल सही है, जो कि बहुत ही रियलिटी है। आज किसी खास जाति और किसी छोटे मोटे जाति पे पेशाब किया जा रहा है और किसी खास जाति को टारगेट किया जा रहा है। आगे से भैया का क्या कहना है, ये वीडियो में देखते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार इन्होंने बात कही है। इसलिए हिंसात्मक ताकत और धार्मिक ताकत आगे आ चुकी है। आज धर्म के नाम पर जगह जगह जुलूस और हिंसा हो रही है, और उसके बावजूद भी एलिगेशन दूसरे समुदाय पर लग रहा है। तो ये सब किस वजह से? ये कुछ नहीं बदला है, भारत का संविधान नहीं बदला है, भारत में पुलिस वालों का काम करने का तरीका नहीं बदला है। भारत में बदली है सिर्फ एक सोच, वो सोच है कम्युनलवाद की सोच, वो सोच जो सड़कों पर जाकर हिंदू मुस्लिम कर रही है, वो सोच जो गली चौबारों में जाकर एक धर्म को टारगेट कर रही है, वो सोच जो बहराइच में जाकर किसी के घर से झंडा उखाड़ देती है, वो सोच जो किसी मस्जिद के आगे नाचती नजर आती है, वही सोच जो किसी जुलूस पर पथराव भी कर देती है। ये कम्युनलवाद की सोच है, और ये किसी भी धर्म की हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी की भी हो सकती है। जिस दिन संविधान से सेकुलर शब्द हटेगा, धार्मिक एजेंडे सीधे होंगे, धर्म का काम सीधा होगा। मैं आज देश में समानता का भाव है ना, समानता का भाव, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इसके बावजूद हमारे देश के धर्मगुरु क्या कहते हैं? भाई दलित तो शूद्र होता है, यादव भाई ये नहीं कर सकता, यादव वो नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 की अवधारणा को अगर मान ले, क्योंकि यहाँ पर कौन चीज आड़े आ रही है? संविधान आड़े नहीं आ रहा, संविधान तो जोड़ रहा है। संविधान कह रहा है आर्टिकल 15 तुम एक हो, तुम कुछ भी हो, तुम इंसान हो, और हमारा कानून इस देश के राष्ट्रपति के लिए भी बराबर, शंकराचार्य के लिए भी बराबर, ठीक। लेकिन
भाई आड़े क्या चीज आती है? आड़े चीज आती है भाई सेकुलर शब्द, जो इस देश को मनमानी करने से रोकता है। लेकिन जैसे वो सेकुलर शब्द हटेगा, वापस पुरानी प्रथा में चले जाएंगे हम, जो सदियों से चला आ रहा है, शोषण। इस देश को शोषण की आग में झोंकने का नाम है सेकुलर शब्द खत्म करना। यही नहीं, अभी और सुनिए, इस देश में शोषण की क्रांति को जगाने का काम है सेकुलर शब्द खत्म करना। तो सेकुलर शब्द तो खत्म नहीं होना चाहिए। तो शिवराज चौहान ने जो कहा है कि सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, मतलब कि सभी धर्मों को मिलजुल के वो उस वर्ड पे जोर दे रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्म के प्रति तटस्थता है, तो ऐसे में सभी धर्मों को मिलजुल के इस वर्ड को वो कहना चाह रहे हैं। कौन से धर्म के प्रति तटस्थता होनी चाहिए? फिर ये भी बात आएगी। और जब किसी एक धर्म के प्रति तटस्थता होगी तो दूसरे धर्म का तो अपने आप बराबरी का सम्मान चला गया। अगर बात हिंदू धर्म के तटस्थ होने की करोगे तो मुस्लिम धर्म कहाँ गया, बौद्ध कहाँ गया? अभी जो संविधान है उसके हिसाब से सभी धर्मों के प्रति सरकार को तटस्थ रहना, सबके साथ समान व्यवहार, ये बोलने कि सभी धर्मों को मिलजुल के सर्वधर्म संभाव। अभी बता है भाई, अभी बता है। उत्तर प्रदेश में समान व्यवहार क्यों नहीं होता है? मस्जिद के लिए लोग सड़कें जाम नहीं कर सकते, सड़कों पे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन वही मुख्यमंत्री सड़कों पे एक महीने की कावड़ यात्रा का आयोजन कैसे करा लेते हैं? ये समान भाव यहाँ कैसे चला जाता है? वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि कावड़ियों में मुझे भोले नजर आते हैं, तो तुम्हें नमाजियों में कोई ईश्वर का नजर क्यों नहीं आता? जब तुम संवैधानिक पद पर बैठे हो, संवैधानिक पद तो ये कहता है कि तुम धर्म के चश्मे से देखो ही मत, जो तुम्हारा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, फिर कावड़ हो या ईद की नमाज हो। लेकिन एक मुख्यमंत्री धर्म के एजेंडे को सीधा कर रहा है बार बार, और लोग कह रहे हैं वाह योगी जी वाह। संविधान की तो रात दिन हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में, रात दिन संविधान का बिगुल बजाकर उसकी हत्या कर दी जा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहाँ आर्टिकल 15 का सम्मान रखा जाता है? कहाँ संविधान की मूलभूत धारणा का सम्मान रखा जाता है? कहाँ इस देश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर पे, ठीक है, संवैधानिक बातों को मूल्य दिया जाता है? न्यूज चैनल पे कोई क्वेश्चन पूछता है तो कोई काउंटर क्वेश्चन करने को तैयार नहीं है। तो भाई इस देश में संविधान की हत्या करने वाली अगर कोई पार्टी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी है। एक वो मेयर था, उसने चुनाव मैनेज करवा दिया था, बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? एक प्रश्न यहाँ ये भी है, जो उनका सवाल है कि मूल प्रस्तावना जो बनी थी उसमें ये शब्द नहीं थे, ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं, तो ये मूल प्रस्तावना में तो था नहीं। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। मैं मूल प्रस्तावना की बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलो मूल प्रस्तावना में सेकुलर शब्द नहीं था, क्या हमारे संविधान में आर्टिकल 15 है कि नहीं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव करता है क्या? मूल अवधारणा में नहीं है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों में क्या मौलिक अधिकार है कि हिंदू धर्म के मानने वालों को सड़कों पर अपने आयोजन करने की छूट होगी और मुसलमानों को करने की छूट नहीं होगी? क्या ये संविधान का मौलिक अधिकार है? क्या संविधान का कोई भी मौलिक अधिकार धर्म के हिसाब से है या मानव जाति के हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से? जब हमारा संविधान धर्म के हिसाब से बना ही नहीं है तो तुम उसमें सेकुलर शब्द से तुम्हें दिक्कत हो क्यों रही है? और तुम जबरदस्ती अपना धार्मिक एजेंडा घुसेड़ क्यों रहे हो? मूल अवधारणा को परे कर दो। मैं 6 मौलिक अधिकारों की बात करता हूँ, और 6 मौलिक अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है एक समुदाय का? क्योंकि जबकि हमारा संविधान धर्म के हिसाब से मौलिक अधिकार नहीं बांट रहा है। एक लाइफ है तो एक जीवन है, तो एक जीवन के हिसाब से जो मौलिक अधिकार हिंदू को है, वो मुस्लिम को है, वही सिख को है, वो ईसाई को है। मगर इबादत करना, पूजा स्थल पर जाने की जो छूट है वो एक समुदाय से छीनी जा रही है, दूसरे समुदाय को दी जा रही है। ठीक, चलो दो कोई बात नहीं, लेकिन 2 चश्मे से क्यों देख रहे हो? देश संकट में है। सीधी सी बात है, तुम अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, गार्जियन हो, और एक बाप जो है अपने बेटों में वर्क करने लग जाए तो जाहिर सी बात है उसने बाप होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया, भारतीय लोगों पर, ठीक, लेकिन भारत के लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में काबिज तो हैं, मगर उत्तर प्रदेश वासियों के दिलों पे काबिज नहीं है। जिस दिन भी सत्ता से जाएंगे लोग कहेंगे कि एक रूढ़िवादी व्यक्ति, एक धार्मिक एजेंडा सीधा करने वाला व्यक्ति सत्ता से चला गया। गजब बेइज्जती है। तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।